अगेन आई थिंक ही इज अ आउटस्टैंडिंग टैलेंट, और इतना कंसिस्टेंटली इतने स्ट्राइक रेट पे रन्स करना जो है वो वाकई एक क्या लेके इट्स इनक्रेडिबल, बहुत शानदार है। और जाहिर है अभी तो वो एट अ वेरी यंग एज जितना वो ग्रो करेगा तो वो भी एक टैक्टिक सीख लेगा, वो भी उसको भी पता लग जाएगा कि मैंने इस गेंद को हर दफा नहीं मारना, कब गिरा देना है, कब मार देना है। अभी तो उसका एक ऐसा पीरियड है ना, सारे कह रहे हैं कुछ ना को जाने दो जिस तरह का है, और ये सही अप्रोच है, दिस इज द राइट अप्रोच, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू टीच एट सच ए यंग एज, और इवन 20 साल तक, 21-22 साल तक बैट्समैन की जो ये एज है ना, ये इतनी मेच्योरिटी की एज नहीं होती इन मोस्ट केसेस। यहाँ पे बैट्समैन जो है ना वो अपने टैलेंट पे खेल रहे होते हैं, या वो जो उनकी एक कह ले कॉम्पैक्टनेस नेचुरल होती है, कोई जो समझ आती है बैटिंग की मोस्ट लोगों को, वो 25-26 के बाद जाके जरा मेच्योर बैट्समैन होना चाहते हैं, और 30 के अबव जाके फिर उनको अगर वो सही ट्रैक में है तो फिर उनको ऐसे पता होता है कि अब क्या होने लगा। इस तरह की आपको जो है ना एक्सपीरियंस गाइड करना शुरू कर देता है। दैट इज वेयर रन स्कोरिंग, दैट आर्ट ऑफ रन स्कोरिंग बिकम्स ईजियर फॉर द बैटर, जिसने वो सारे प्रोसेसेस से जो गुजर गया होता है। बट दिस बॉय इज सुपर टैलेंटेड। कुदरती तौर पे यू कांट कोच दिस सॉर्ट ऑफ बैटिंग टू एनीबॉडी, वरना मैं हमेशा कहता होता हूँ कि फिर कप्तान, बड़े कप्तानों जैसे कप्तान भी लोग बना लेते, लारे भी बना लेते, इंजी भाई भी बना लेते, तेंदुलकर भी बना लेते, वसीम अकरम भी बना लेते, शोएब अख्तर भी बना लेते, सक्की भाई भी बन जाते, अब्दुल कादिर साहब भी बतेरे, शेन मोहन भी बन जाते। ये एलिमेंट्स होते हैं जो लोग पोजेस करते हैं, दे आर बोर्न विद दोज एलिमेंट्स जिसको आप एनहेंस करते हैं। सो कोचिंग क्या कर रही होती है, वो आपको रिफाइन कर रही होती है इन दीज केसेस, ठीक है, ये आपको गाइड कर रही होती है। और जो डेंटिंग पेंटिंग है, उल्टा सीधा चीजें करनी, ग्रिपें बदलानी, एक्शन बदलने, ये वो उन केसेस में होता है जिथे बहुत ही कम खराब होता है, जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना होता है आपने, ठीक है। और इन सम केसेस जहाँ पे आउटकम्स अच्छी होती हैं लेकिन टेक्निक थोड़ी डेफिशिएंट होती है, तो वहां पे एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, कहीं पे स्ट्रेंथ काम आ जाती है, कहीं पे बैट्समैन है तो वो अपनी उस एडजस्टमेंट को ऐसे करता है कि स्कोरिंग जोन्स साथ साथ बढ़ाता जाता है, और थोड़ी सी वनरेबिलिटी में अपने आप को टाइट करता जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चालाक होता है, किस वक्त सिंगल लेना है, किस वक्त हमला नहीं करना, किन्हों फाड़ के हमला कर देना है, ये जो स्ट्रेटेजिक वो माइंड गेम्स होती हैं वो फिर इसमें तेज होता है, वो अपनी डेफिशिएंसीज को कवर कर जाता है। कई दफा आपको ये पता होता है इन कंडीशंस में आज कौन से शॉट फेवरेबल है और कौन से शॉट्स हैं, कौन से बॉल है जिनको अपने लेंथ लाइन को पंगा नहीं लेना। सो जब आप इन चीजों को और अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं, दैट इज बेटर देन नोइंग ऑपोजिशंस, क्योंकि पहली चीज आपको अपना पता होगा, अपने डूज एंड डोंट्स पता होगे ना, तो फिर आपके लिए ऑपोजिशन को कोप करना आसान है, फिर आप समझेंगे ऑपोजिशन कैसी। अब इस पे मेरा रोल इनके खिलाफ मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ अपनी चीजों को, अपनी जो स्किल्स हैं या जो क्वालिटी है वो आज उसका किस तरह का डिस्प्ले हो सकता है इस बॉलिंग और इस पिच के ऊपर और इस ग्राउंड के ऊपर, ये डायमेंशंस, ये वेदर, मेरी आउटपुट कैसे मेरी टीम को हेल्प कर सकती है जीतने में। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू लर्न, एंड इवन विद डिफरेंट टेक्निक्स, इवन विद योर शॉर्टकमिंग्स, लोग सरफेस करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर, स्टीव वॉ बहुत बड़ी मिसाल है, लिमिटेड टेक्निक, पिछला गेंद खाई जाते सन, लेकिन क्या टैलेंट जो है, डिसिप्लिन था कि नहीं मारनी, गलत शॉट नहीं मारनी, गेंद खा लेना है। मतलब ये इतनी बड़ी चीज है। देखिए यूनुस भाई का तो ये मसला नहीं था कि गेंद खा लेते थे, यूनुस भाई तो मारते थे पुल्ले, यूनुस भाई तो पिछले गेंद को बहुत बेहतर बहुत अच्छा खेलते थे, और यूनुस भाई स्पिनर को भी बहुत आला खेलते थे। चले, अब जब आप इतना हार रहे होते हैं ना तो फिर जीत मैटर करती है, आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि वो तो जीत ही नहीं पा रहे थे ना। सोचिए आप वर्ल्ड कप के बाद से एक मैच जीते जो कि वनडे है, बात से बात निकलती है ना। देखो सबसे बड़ी बात है कि आयरलैंड में अपने फैसले करे वो अपोजिट हो गए, चेज नहीं हो पाए। फिर इंग्लैंड में बिल्कुल अपोजिट करे, वो भी फायदेमंद नहीं हुए। यहाँ पे गौतम नहीं था, लक्ष्मण था, तो पहला मैच बॉलिंग करके जीत गए। मतलब कभी आपने सोचा होगा कि इंडिया जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग के सामने, टीम के सामने टॉस जीते और बॉलिंग करे? क्योंकि प्रेशर आ गया ना,
अय्यर पे भी प्रेशर आ गया, जैसा आपने अभी कहा 7 मैचों में एक तो हुआ नहीं, चले कोई मैच जीते नहीं, तो जीत चाहिए थी, वो अब मिल गई। अब अगले मैच जैसा कि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी पूरे इंग्लैंड दौरे पर पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नज़र आए थे, जिसके बाद में दोस्तों ये भी कहा जाने लगा था कि इनको बहुत जल्दी ही टीम के अंदर जगह दे दी गई है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 2-3 मैचों के अंदर जो 2 पारी खेली हैं, पहले मैच के अंदर 50 रन की और तीसरे मैच के अंदर, आज के मैच के अंदर जैसे उन्होंने 81 रन की पारी खेली है, उसे देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से उनकी कुल मिलाकर बैटिंग रही है काफ़ी अच्छी रही। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे की जो पिचेस होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती है बैटिंग करने के लिए। हालांकि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को पहले से ही थोड़ा सा अनुभव है वहाँ पे खेलने का, क्योंकि अभी लास्ट ईयर शायद जो है वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, और वहाँ पर उन्होंने इसी मैदान, हरारे के मैदान पर दोस्तों जिम्बाब्वे के अंदर ही 175 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जो दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ही आई थी। तो देखा जाए तो दोस्तों अभी शायद वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के दौरे पर ना चले हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिम्बाब्वे के अंदर जो प्रदर्शन किया, हो सकता है आने वाले टाइम में जब भारत अगले टाइम जब इंग्लैंड में खेलने जाएगा तो शायद वैभव सूर्यवंशी का अलग ही रूप देखने को मिले और वहाँ के बॉलरों को अलग ही वैभव सूर्यवंशी देखने को मिले। क्योंकि अगर हम बात करें तो दोस्तों जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी जो ये पिचेस हैं इनके ऊपर इनकी बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, जो जिम्बाब्वे की पिचेस हैं वहाँ पर भी दोस्तों उनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसे देखने के बाद में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी पहले से ही दोस्तों पहले से चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से उनका यंग एज में, बहुत ज़्यादा यंग एज में उनका जो है डेब्यू करा दिया, और उसके बाद में जिस तरह से वो अभी पिछले 2-3 मैचों में खेले काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पहले सीरीज में फ्लॉप होने के बाद में ऐसी बैटिंग करना लाजवाब है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या रहे। ट्रेवर्ड हो पीछे सारे वो देखें तो अच्छे प्लेयर देती रही है। तो क्या समझते हैं कि 15 साल में एक लड़के की कलाइयों में इतनी जान है कि वो 100 70 80 मीटर के छक्के मार सके? देखिए ये तो टैलेंट है ना, अगर आप उसको टैलेंट को पॉलिश करते हैं तो 15 साल का कम का बच्चा भी मार सकता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी टैलेंट है, लेकिन देखा नहीं जाता इसको। यार हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस बच्चे की एज 15 साल नहीं है, ये 20 साल का ये एज छुपा रहा है। यार अगर एज का फैक्टर छोड़ो, हो भी सकता है कि अगर 15 का नहीं या 18 का 20 का, अपना 20 वाला भी देख लेना। हाँ ठीक है, डिपेंड तो इस बात पर करता है कि हमारे साइम से आज तक नहीं ऐसे वो साइम देखिए हमारे पास, वो कहते थे बड़ा टैलेंटेड है, वो उसको सही जानवर बनाने हैं। तो दोस्तों आपने कहा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसा कि आज के मैच के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारत की जो बैटिंग रही शुरुआत में, अभिषेक शर्मा दोस्तों आज शुरुआत में 3 मैचों में लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन इस सीरीज़ के अंदर अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने थोड़ा सा पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन ईशान किशन इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से दोस्तों बैटिंग करी वो उससे साफ साफ दिख रहा था कि भारत का स्कोर काफ़ी अच्छा जा सकता है। लेकिन जहां पर पिचेस की हम जैसे बता रहे हैं कि पिच इतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए कि जहां पर इस स्कोर को ज़्यादा लंबा खिंचा सके। जब तक वैभव सूर्यवंशी खेले थे ऐसा लग रहा था 220-230 तक जाएगा, लेकिन उनके आउट होने के बाद में दोस्तों पता नहीं भारतीय बल्लेबाजों को क्या हुआ कि रन्स बनाने ही भूल गए। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर खेले हों या फिर तिलक वर्मा खेले हों, इनकी जो बैटिंग थी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाली थी, और जिसकी वजह से भारत 200 के पार भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि दोस्तों भारत इस मैच को जीत बेशक गया हो, लेकिन अभी तक जो है जो इंग्लैंड से मैच हारा है भारत, जो आयरलैंड से मैच हारा, उसका जो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ वो है। और आने वाले टाइम में जब भारत अगले दौरे पर जाएगी इंग्लैंड के खिलाफ तो इस चीज़ को सबसे पहले याद रखा जाएगा, स्पेशली सूर्यवंशी के द्वारा। क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी अगले दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ अगर वहाँ पर बैटिंग करते हैं और अच्छी प्रदर्शन करते हैं तो उसके बारे में दोस्तों जो बोला जा रहा है इनके बारे में वो सब चीज़ें चुप हो जाएंगी। और अभी दोस्तों मात्र 15-16 साल के हैं, तो आने वाला बहुत लंबा कैरियर है। अब कितने बार शायद इंग्लैंड का दौरा करेंगे अपने कैरियर में, तो ये तो उम्मीद है कि ये पक्का जवाब देंगे वहाँ पर इंग्लैंड के जो बॉलर हैं उनको। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।